क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखते हैं तो ये डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने हमें क्या दिया है, 14 में एक डिटर्मिनेंट दी है इन्होंने किस तरह का, y प्लस जेड, y माइनस जेड, z माइनस वाई, x माइनस जेड, z प्लस एक्स, z माइनस एक्स, x माइनस वाई, y माइनस एक्स, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू k x y z और आपसे के पूछ रहा है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को लेंदी मेथड से करते हैं, मतलब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये पड़ेगा लंबा। मैंने आपको क्लासेस में इसका शॉर्ट ट्रिक बताया है कि आप x y z की जगह 1 2 3 या 1 1 1 रख सकते हैं, आपका क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएगा। देखिएगा किस तरह से, अगर हम यहाँ x की जगह 1, y की जगह भी 1 और z की जगह भी 1 रख दें तो ये क्या बनेगा बेटा, 2 0 0, आपका 0 2 0 0 0 2 और राइट साइड कितना k, 1 into 1 into 1, डायगोनल आ गया आपका यहाँ पे। दैट मीन्स आप सीधे सीधे कहेंगे इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 8, और यही आपका आंसर। तो एक छोटी सी ट्रिक और आपका क्वेश्चन जल्दी से खत्म। नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन लिमिट्स का है। देखिएगा आपका क्वेश्चन लिमिट में क्या बोलता है, इसने हमें दिया है 15th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 log x अपॉन x माइनस 1। अगर आप डायरेक्टली रखते हैं तो ये आपका आएगा log 1 जिसकी वैल्यू होती है 0 और अपॉन में 1 माइनस 1 यानी 0। एल हॉस्पिटल रूल आप यहां पर लगाएंगे क्योंकि ये आपकी कैसी फॉर्म आ रही है, इनडिटर्मिनेट। आप चाहें तो सीरीज भी खोल सकते हैं बट यहाँ एल हॉस्पिटल ज्यादा आसान पड़ेगा, जिसके अंदर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0 एंड फाइनली आप लिमिट रखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने आपको एक फंक्शन दिया है किस तरह का, y is equals to a sin x plus b cos x और आपसे इसने पूछा है y स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, dy by dx निकालिए, कितना आएगा बेटा, a sin x का cos x प्लस b cos x का sin x, वो भी कैसा, माइनस का। अब जो वो पूछ रहा है आपको यहां ये वैल्यूज पुट करनी है। देखिएगा a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर प्लस a cos x माइनस b sin x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर sin स्क्वायर x, यहां से a स्क्वायर cos स्क्वायर x, तो हम इकट्ठा ही लिख लेते हैं a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, प्लस यहां से आपका b स्क्वायर cos स्क्वायर x, यहां से आपका b स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x। आगे बढ़ेंगे, इधर से आपका 2ab sin x cos x, यहां से माइनस 2ab sin x cos x जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि क्या है आपका एक कांस्टेंट। तो अगर आप अपने ऑप्शंस पे देखें तो आपका कांस्टेंट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, तो आपका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। क्लियर। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने देखा कि अभी तक हम हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो एक्स ग्रुप का पैटर्न है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कीजिए, ये आप ही के लिए बेनिफिट होगा और हम लोगों को भी एंकरेजमेंट मिलेगा ताकि हम और नई नई वीडियोस के साथ आपके लिए आ सकें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोलते हैं ये हमसे, इन्होंने एक हमें कर्व दिया है y is equals to 12x minus x cube। बोलते हैं the slope of the curve will be 0 at the following points। इसकी जो स्लोप है, स्लोप का मतलब dy by dx किन पॉइंट्स पर 0 है। मान लीजिए पॉइंट x1 y1 पर 0 है, तो आपको यही पॉइंट यहां फाइंड आउट करना है। हमने अपना नॉर्मल मेथड से dy by dx निकाला, ये आएगा 12 माइनस 3x स्क्वायर। अब हमें dy by dx एट पॉइंट x1 y1 निकालना है,
12 माइनस 3x1 स्क्वायर, जिसको 0 के इक्वल रखना है। आप अगर सॉल्व करेंगे x1 स्क्वायर बराबर 4, यानी x1 कितना आएगा बेटा, +2 या -2। हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, तो x कोऑर्डिनेट या तो -2 है या आपका x कोऑर्डिनेट +2 है। अब y कोऑर्डिनेट वो तो यहां से निकल जाएगा ना, रखिए -2 अगर आप यहां पर रखते हैं तो कितना हो जाता है ये आपका -24 -8, माइनस का क्यूब प्लस हो जाएगा बिकॉज माइनस माइनस है, तो ये कितना आएगा यहाँ पर आपका, ये आएगा माइनस का 16। अब 2 रखिए प्लस का, तो 12 2 जा 24 माइनस 2 का क्यूब 8, कितना आ जाएगा प्लस का 16। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन का है आपका। इस क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने इंटीग्रेशन दिया है, लेकिन ज्यादा यूज इसमें ट्रिग्नोमेट्री का है। √1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। हम साइड में ट्रिग्नो के फॉर्मूले लिख देते हैं। 1 माइनस cos 2x आपको पता है 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x। जब आप इन्हें यहां पर रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है बेटा, 10 स्क्वायर, और अंडर रूट है तो सिर्फ कितना 10x बचेगा। यहां पर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, x बचेगा जिसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, और यही आपका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx, जहां पर ये हमें लिमिट्स दे रहा है 0 से π/2। अब बच्चा लेंथी मेथड लगाता है कि वो आइलेट लेगा, आइलेट में ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, फिर उसे इंटीग्रेट करेगा, लिमिट्स रखेगा। लेकिन हमने अपनी क्लासेस में एक फॉर्मूला बताया है जो आपको पता होना चाहिए, e की पावर ax sin bx dx कभी भी है तो आप इसको डायरेक्टली e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a sin bx माइनस b cos bx। तो अब अगर हम ये यहां अप्लाई करें, हमारा a की जगह भी 1, b की जगह भी 1, डायरेक्टली कितना e की पावर x अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, अंदर कितना sin x माइनस cos x। बट हमें लिमिट्स लेनी है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से π/2। सबसे पहले अपर लिमिट e की पावर π/2 अपॉन 2 sin π/2 1 cos π/2 0 माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0 1 sin 0 0 बट cos 0 कितना होता है आपका 1, माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी इसलिए -1, तो e की पावर π/2 प्लस 1, और जो ये 1/2 है ये हम कॉमन ले लेते हैं, तो यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 20 आपका, ये बोलता है dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप यहाँ देखिए क्या वेरिएबल सेपरेशन लग रहा है, ऑब्वियसली लग रहा है। y इधर भेजिए, इसे नीचे भेजिए, ये पूरा क्वेश्चन y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू dx अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी x पूरा एक तरफ y पूरा एक तरफ। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। आप इंटीग्रेट करने में यहां पर आइए, तो अगर आप 1 प्लस वाई स्क्वायर को t मानेंगे तो क्या यहां से y dy को हाफ ऑफ dt लिख सकते हैं, यानी आपका क्वेश्चन बना हाफ ऑफ dt अपॉन t इज इक्वल टू, यहां पर आपका इंटीग्रेशन नहीं है तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या आप इस एक्सप्रेशन को 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो नीचे तो यही आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, सेम वही क्वेश्चन बना। दैट मीन्स इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस इंटीग्रेशन x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर 1 अपॉन 2 लॉग t क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग x।
माइनस, ये सेम टू सेम यही तो है, सिर्फ x की जगह क्या है y, तो इसका मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में कोई कांस्टेंट log c। अब सिंपली log की प्रॉपर्टीज का यूज करके इसे हमें सॉल्व करना है। ये उठ के इधर आएगा, हाफ हम कॉमन ले सकते हैं, log 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। आपको पता है log m इंटू n किसके इक्वल होता है, log m प्लस log n। तो हम इस 1/2 को उधर भेज रहे हैं और इन्हें मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। log 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log x c, ट्वाइस स्क्वायर में चला जाएगा log m की पावर n and log m, और दोनों तरफ का log हट जाएगा, यानी आपका सॉल्यूशन क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर c स्क्वायर लिखिए या c लिखिए, क्योंकि कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट ही आता है। तो यही आपका क्या है बेटा, आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर, आपका है 21 क्वेश्चन में हमसे बोलते हैं, देखिएगा किस तरह का। इन्होंने कहा इस क्वेश्चन में कि देयर आर 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स इन अ बैग। एक बैग है, उस बैग में 3 ब्लैक और 4 व्हाइट कलर की बॉल्स हैं। ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल। सबसे आसान क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस चाहिए। सैंपल स्पेस क्या होता है, बिना किसी कंडीशन के वो बोल रहा है एक बॉल निकालनी है, टोटल बॉल 4 और 3 7 में से एक बॉल निकालनी है 7c1 यानी 7। अब इवेंट वो क्या कह रहा है आपसे कि जो बॉल आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, आपकी व्हाइट होनी चाहिए। अब अगर ये व्हाइट बोल रहा है तो व्हाइट कलर की चॉइसेस कितनी है, 4, इनमें से ही कोई सी एक निकलेगी, यानी इवेंट है 4c1 दैट मींस 4। तो प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस दैट मींस 4/7 विच इज योर आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इसने कहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपकी कंसेप्शनल नॉलेज काम आएगी। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर पहला दे रहा है मीन, मीन मतलब एवरेज, सेंट्रल टेंडेंसी ही बताता है, ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा से डील करता है। नेक्स्ट इसने बोला है मीडियन, ये भी आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो आपका क्वालिटेटिव डाटा से डील करता है। थर्ड है मोड, बहुलक, मोड बताता है किसी भी डेटा में आने वाले बार नंबर का रिपीटेशन कितनी बार है। और फोर्थ आता है रेंज। आप सबको पता है रेंज होता है मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। रेंज बोलते हैं मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें, डी ऑप्शन, रेंज। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्या देते हैं ये हमें 23 में। इन्होंने हमसे कहा है x टू द पावर log बेस x 1 माइनस x टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यूज बताइए। आपको एक प्रॉपर्टी पता है a टू द पावर log बेस a भी अगर कहीं भी है, बेस और ये सेम है तो सिर्फ b बचता है। इसीलिए आप यहां से 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। देयरफॉर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप यहाँ पर, 3 या -3। देयरफॉर आपकी x की वैल्यू यहाँ पर या तो आएगी आपके पास 1 माइनस 3 या आएगी आपके पास 1 प्लस 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू या तो है -2 या है 4। अब बस डिसाइड यही करना है कि -2 ले या 4 ले। तो आप अपना क्वेश्चन देखिए, लॉग आ रहा है, लॉग के अंदर यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ तो माइनस और प्लस दोनों चल जाएंगे, लेकिन बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए आपका आंसर कौन सा है, 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए इन्होंने हमें कुछ चीजें दी है, हम पहले लिख लेते हैं। इन्होंने हमसे कहा यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 700, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे 200, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे 300
और आपका A इंटरसेक्शन B के अंदर है 100। तो हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। पहले आप इसको ओरली समझिए कि जो ये A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है, डिमॉर्गन लॉस के अकॉर्डिंग ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। ये कैसे निकलता है? यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए यूनियन बी को। तो यूनिवर्सल सेट हमें दिया है लेकिन हमें यूनियन नहीं दिया। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। हमें सारा यहां गिवन है कितना 200, B के अंदर कितना है 300 और इंटरसेक्शन में कितना है 100। तो यूनियन हमारा कितना आ गया बेटा 400। अब इसको हम यहां पुट कर देंगे तो यूनियन में कितना है 700 माइनस यहां हम कितना निकाल चुके हैं 400। तो हमारा आंसर कितना होगा 300। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया है हमें साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री कितना होगा। तो सबसे पहले आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है, रख दीजिए √3/2। यानी आपके पास बचा साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लेंगे, उसे एक्सपेंड करेंगे, 8-10 लाइनों में वो जाएगा और फिर भी श्योरिटी नहीं है सही हो पाएगा। तो हम यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला बता रहे हैं जो शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा। कभी भी अगर साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा अगर लिखा है तो आप इसकी डायरेक्टली 1/4 साइन 3 थीटा बोल सकते हैं। देखिएगा आया ये भी उन्हीं फॉर्मूलों से है, बट अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारा शॉर्टकट बन जाता है। हमने कहा √3/2 एज इट इज, हम साइन 20 डिग्री एज इट इज लिखेंगे, साइन 40 डिग्री को 60 माइनस 20 डिग्री और साइन 80 डिग्री को 60 प्लस 20। तो ये सेम इसी फॉर्मेट में आ चुका है। कितना आंसर होगा इसका 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा मीन्स 20 डिग्री यानी 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है बेटा वैल्यू इसकी √3/2। तो आपका आंसर कितना 3/16। तो यहां पर ये लाइन भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, ये आप डायरेक्टली इसके बाद इस लाइन पर आ सकते थे, आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाता। सो बच्चों अगर अभी तक आपको ये वीडियोस पसंद आई हो, आपको लगता हो आपके एक्स ग्रुप एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं, तो प्लीज हमारा सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और कभी भी आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें लिंक कर सकते हैं, उसका हम आपका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।